हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ना 2024 एग्जाम के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जी देखो, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दी हैं। ये इक्वेशन कैसी होती है, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। इनको कौन सी इक्वेशन कहते हैं? लीनियर। कौन सी इक्वेशन कहते हैं? लीनियर मतलब कि जब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो कितनी होती है? वन। जब दो होती है क्वाड्रेटिक, जब तीन होती है क्यूबिक। अब इसमें ये जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी जाती है लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है शुभम यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट, वाई बी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट, सी क्या होता है? कांस्टेंट। अब ये एक बात बताओ, आप ये पता किसको रिप्रेजेंट कर सकती है? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है। किसको रिप्रेजेंट कर सकती है? लाइन को। तीन केस होंगे सुबह में। एक कि जब दो लाइनें हैं तो दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को काट सकती हैं, इंटरसेक्टिंग कर सकती हैं, और दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। इनको कोइंसिडेंट लाइनें बोला जाता है। अब एक बात बताओ, इनके कॉमन पॉइंट, ये जो लाइन के ऊपर जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, क्योंकि लाइन किससे बनती है? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से बनती है लाइन। किससे बनती है? और ये सारे पॉइंट किसके सॉल्यूशन होते हैं? उस गिवन लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो, पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल एक ही है, ये जो मैंने बनाया है बड़ा सा, तो क्या है? एक ही सॉल्यूशन का मतलब है यूनिक। यूनिक का मतलब अनोखा, एक ही। और जब इन एक दूसरे के ऊपर हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि हाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो, फिर केस होते हैं कि जी A1 अपॉन A2, मतलब एक्स के कोफिशिएंट का रेशो निकालें, वाई के कोफिशिएंट का रेशो निकाले, और C1 और C2 का रेशो निकाले। अगर ये C1 नहीं इक्वल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला केस क्या है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये ही चीज इक्वल ना आए तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और जब तुम इन इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, तो केवल यही वाली इक्वेशन सोल्व करी जाएगी। कौन सी? यूनिक सॉल्यूशन वाली। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसने पूछा है कि अगर ये केस दे दिया तीनों बराबर हैं तो कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो C1 वाला पार्ट है ये ना इक्वल हो तो कोई पैरेलल लाइन, मतलब कि नो सॉल्यूशन। और देखो, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन। कैप्टन अगला, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x का, मतलब इसके x का कोफिशिएंट कितना है? 1। इसके x का कोफिशिएंट कितना है? 3, 1/3। इसके y का कोफिशिएंट कितना है? -2। इसके y का कोफिशिएंट है -6। तो कितना आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गए। इसके c कितना है? 3। इसका भी c कितना है? 9। कितना आ गया? 1/3। तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए। और अभी अभी पढ़ के आए हैं, तीनों का मतलब है कोइंसिडेंट लाइन। जो अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कौन है इसमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत अच्छे हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम। क्या लिखा हुआ है? द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन विल बी। अब फिर सॉल्यूशन की बात आ गई। तो यहाँ पे A1 कितना है? 1। एक सेकेंड, A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 3। अगला -2 अपॉन -6। C1 5 अपॉन 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। ये तो बराबर हो गए। लेकिन 5/10 को क्या कहेंगे? 1/2। क्या बराबर है? नहीं। और अभी पढ़ के आए हैं कि जब नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, मतलब पहले दोनों बराबर होंगे, तो होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? बी, नो सॉल्यूशन। फिर अगले में फिर पूछ लिया इसने।
अगले में इसने पूछा है कि जिनके सॉल्यूशन कौन है, तो सॉल्यूशन के दो तरीके थे शुभम, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, एक एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन ले लेंगे हम, तो या तो हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं या फिर एलिमिनेशन। देखो स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे ना तो एक ही बार समझना है। सब्स्टिट्यूशन में होता है कि किसी एक इक्वेशन में से, जैसे ये है, ये y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन। एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, किस में पुट कर दो, दूसरे में करो। 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया, y प्लस वन, प्लस में क्या है 4y इज इक्वल टू कितना है 10। 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ऐसा क्यों करते हैं, देखो अब ये बन गया जी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखो ये 3 उधर जाके माइनस के 4y प्लस 3y 7y 10 माइनस 3 y इज इक्वल टू 7/7 कितना आ गया 1। और y की वैल्यू x y से एक ज़्यादा ही तो था, तो x कितना हो गया यहाँ पे एक ज़्यादा 2। तो कौन है x1 ना x2 y1, सी आंसर होगा हमारे यहाँ पे। समझने वाली बात है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। देखो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, इसमें अब इसके भी सॉल्यूशन निकालने हैं। ऐसी अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास आई है ऐसा, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो एलसीएम इनका आ गया जी 6, और उधर भी मल्टीप्लाई में 6 है, तो 3 2 जा 6, ऊपर हो गया 2s, 2 3 जा 6 3t, ये 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो मैं इस पहले वाली इक्वेशन में से क्या निकाल सकता हूँ, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। कौन सा मेथड सीखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देंगे। तो 2 इंटू एस की जगह क्या आ गया हमारा 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। लिखेंगे ये बातें कि पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। नाम भी रखने हैं इनका, जैसे इसका ये 1 निकाला है हमने और इसको क्या रख देंगे 2 में पुट कर दिया। 3 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 इधर प्लस का उधर जाके 2t प्लस 3t 5t। कोफिशिएंट जुड़ते हैं हमेशा याद रखना। 2 इसका कोफिशिएंट है, 3 इसका कोफिशिएंट है, 3 प्लस 2 5। t नहीं ऐड होता, केवल कोफिशिएंट ऐड होते हैं। उधर बच गया हमारा 30। ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब बताओ यहाँ से क्या है, एस टी से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, तो 6 प्लस 3 9। कौन सा ऑप्शन हुआ सी। बस फिर समझ में आ गई बात है। बस 2 क्वेश्चन और हैं हमारे बस इम्पोर्टेंट में। क्या है अगला, देखो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना पड़ेगा। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, ये 9 और 18। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 9 1 जा, और जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन होता है भाई, क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन। अब अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको समझूँ तो ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा वाई एक्सिस। और इस साइड एक्स एक्सिस क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन इस पे वाई सब हमारे क्या होते हैं जीरो। इस साइड एक्स क्या होता है नेगेटिव, इस साइड y क्या होता है पॉजिटिव, इस साइड y क्या होता है नेगेटिव। और इस लाइन की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे x कितना होता है 0। ये याद रखनी है हमेशा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर किस में मिलेंगे पॉजिटिव में। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। पहले किसको लिखते हैं किसी भी उसमें x, y। थर्ड में दोनों के दोनों क्या होंगे नेगेटिव। फोर्थ में x पॉजिटिव है y क्या है नेगेटिव। अब समझते हैं क्वेश्चन को कि x की वैल्यू क्या है 6, और इसमें मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो बस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं।